श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज जन्म शताब्दी महोत्सव के उपक्रम में चल रही इस पवित्र व्याख्यान माला में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक विशिष्ट उपदेश का चिंतन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अंत में कहा है, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। हे अर्जुन, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति ही, यह एक श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक जीवन सूत्र है। इस वाक्य को लेकर आज हम चिंतन करेंगे। साथ में इस वाक्य के रहस्य को ठीक ढंग से समझने के लिए हम प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन का विचार भी करेंगे। उनके जीवन प्रसंगों के साथ श्रीमद् भगवद गीता के वाक्यों का समन्वय करके हम भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि महापुरुषों के जीवन शास्त्रों का उत्तम भाष्य है। जब तक शास्त्रों के शब्दों को हम महापुरुषों के जीवन के साथ जोड़ते नहीं हैं, तब तक शास्त्र में लिखे हुए शब्दों का यथार्थ रहस्य हमें पता चलता नहीं है। साथ साथ जब हम महापुरुषों के जीवन को देखते हैं तो हमें शास्त्र में भी श्रद्धा उत्पन्न होती है। न केवल शास्त्र में श्रद्धा, किंतु अपने आप में भी श्रद्धा उत्पन्न होती है कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि महापुरुष के जीवन हमारे नज़र के सामने होते हैं। उनको देखकर हमें भी आत्मश्रद्धा जागृत होती है। जैसे ये महापुरुष का वर्तन है, ऐसा वर्तन मैं भी कर सकता हूँ। लोक में प्रसिद्ध हैं, किसी भी ज्ञान को पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, वैशिष्ट्य प्राप्त करने के लिए कोई आदर्श होना चाहिए। अतः आज हम जो श्रीमद् भगवद गीता के शब्दों का विचार करेंगे, एषा ब्राह्मी स्थिति है, यह जीवन सूत्र का विचार करेंगे। इस सूत्र को यथार्थ रूप से समझने के लिए प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन के प्रसंगों का भी विचार करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंत में अर्थात 72वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रुच्छति। अर्जुन को कहते हैं श्री कृष्ण, हे पार्थ, एषा ब्राह्मी स्थिति ही, यही तो ब्राह्मी स्थिति है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन सारे उपदेशों का उपसंहार एषा ऐसे शब्द में कर उसी को ब्राह्मी स्थिति के रूप में प्रकट किया है। यह जो पूर्व उपदेश क्या है हम आगे जाकर देखेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ इसका एक महत्व समझाते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते। कोई व्यक्ति यदि इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर ले तो उसका मोह नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, स्थित्वास्याम अंतकालेपि, यदि कोई व्यक्ति इस ब्राह्मी स्थिति को अंत काल में भी प्राप्त कर ले तो उसको ब्रह्म निर्वाण अर्थात परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी अद्भुत ब्राह्मी स्थिति का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में है। भगवान स्वामीनारायण ने भी इसी ब्राह्मी स्थिति को जीवन का उत्तम लक्ष्य बताया है। भगवान स्वामीनारायण ने ब्राह्मी स्थिति को ब्रह्मरूपता के रूप में प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी ब्राह्मी स्थिति ही जीवन का ध्येय है, साधना का सार है। जितने भी साधन आध्यात्मिक मार्ग में कहे गए, वे सर्व साधन ब्राह्मी स्थिति में समाविष्ट हो जाते हैं। ऐसी एक स्थिति का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में एषा ब्राह्मी स्थिति ही ऐसे शब्दों से किया गया। अब
यह जो ऐशा ब्राह्मी स्थिति की पूर्व भूमिका क्या है उसको हम जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में एक रोमांचक इतिहास है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक रथ में सवार हैं। दोनों युद्ध के मैदान में आते हैं। अर्जुन के कहने के अनुसार भगवान श्री कृष्ण दोनों सेना के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा रखते हैं। युद्ध का समय आता है और उसी वक्त महावीर अर्जुन, महारथी अर्जुन मोहग्रस्त हो जाता है। उसी वक्त माया उसको घेर लेती है। स्वजना शक्ति के रूप में माया अर्जुन को घेर लेती है और तब अर्जुन के विचार बदल जाते हैं। उत्साही अर्जुन निरुत्साही हो जाता है। कर्तव्य के लिए सज्ज अर्जुन कर्तव्यच्युत होने लगता है और तुरंत विषादी बन जाता है, दुखी हो जाता है, खिन्न हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है। इतना ही नहीं, धनुष और बाण को छोड़कर रथोपस्थे उपाविशत, रथ के पीछे जाकर बैठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के सामने देखते हैं तो दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में अद्भुत वर्णन है। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। आंखों में आंसू, मन में खेद और महामाया मोह से ग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण देखते हैं। अब भगवान सोचते हैं कि इसको मुझे क्या उपदेश देना है। द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। उसमें एक बहुत अच्छी बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्जुन, अभी तेरी बुद्धि विचलित हो गई है, तेरे विचार परिवर्तित हो गए हैं, तेरे विचार अस्थिर हो गए। आज निर्णय और निश्चय दोनों में अस्थिरता मैं देख रहा हूं अर्जुन। तो जब तेरी बुद्धि स्थिर होगी तो स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करेगा। और यहाँ एक बहुत विशिष्ट शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण करते हैं, समाधौ अचला। भगवान के स्वरूप में जब तेरी समाधि लग जाएगी तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुझे योग की प्राप्ति होगी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने समाधि शब्द का प्रयोग किया और योग शब्द का प्रयोग किया। यह बहुत आश्चर्यकारी उपदेश है। रण संग्राम के बीच में समाधि की बात हो रही है, युद्ध के मैदान पर योग साधना की बात चल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन, अभी स्थित प्रज्ञता की जरूरत है, समाधि की जरूरत है।